गांधी जी, आपकी फिल्मों की हम जो बात कर रहे थे, इसमें एक और फिल्म आई आगे, बाटला हाउस जी 2019 की बात है। जी। ये कैसे बनी बात इस फिल्म की? वहाँ से फ़ोन आया था जी। और मैं गया निखिल आडवाणी सर से मिलने के लिए। हाँ हाँ। तो मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगा क्योंकि बिल्कुल अलग था, यार, ऐसा तो आई कुछ काम कड़क मैंने दीवार। किया नहीं था। कड़ाकड़ और किया। एक अभिनेता जो होता है वो अभिनय के 9 रसों के इर्द गिर्द ही अपनी जिंदगी देखता है, सोचता है और समझता है। यस। तो उसमें जो रस था वो इसके पहले मैंने किया नहीं था, तो मेरे लिए वो बहुत उत्सुकता भी थी और मैं बहुत एक्साइटेड भी था कि यार ये वाला काम तो करेंगे। बाटला हाउस ऐसे ही हुई और वो करने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मेरे नकली दांत थे उसमें लगे हुए। अगर आपने फिल्म देखी होगी हाँ। तो मैं पहचान में नहीं आऊँगा, और एक अभिनेता के लिए बहुत ये कमाल की बात होती है कि वो पहचान में नहीं है, कह रहे तो वही आदमी है। तो उसमें ऐसा ही था और लोगों को बड़ा पसंद आया मेरा काम, क्योंकि उसमें जॉन और कहानी को सपने आते रहते हैं मेरे। तो जब भी मैं आता हूँ तो जॉन साहब मिल जाते हैं। मेरा कैरेक्टर आदिल नाम का था उसमें जी। तो बाटला हाउस ऐसे हुई और निखिल सर के साथ काम करने का मौका मिला। उससे पहले क्रांति जी, आपने एक टेलीविजन सीरीज की थी, स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इनमें से 2 कहानियों में आपने किरदार निभाए। जी। क्या फ़र्क महसूस करते हैं टेलीविजन के लिए सीरीज में काम करना, फिल्म के लिए फीचर फिल्म में कोई एक पात्र, कोई भूमिका अदा करना, इसमें क्या फ़र्क होता है, कितना फ़र्क होता है? सर किसी भी अभिनेता के लिए कोई अभिनेता ये सोच के अभिनय नहीं करता कि टीवी है तो मैं कम करूंगा, फिल्म है तो मैं ज़्यादा करूंगा, या फिल्म है तो मैं कम करूंगा, टीवी है तो मैं ज़्यादा करूंगा। अभिनेता अपना अभिनय करता है, शिद्दत से करता है। हाँ। तो चाहे टेलीविजन हो चाहे फिल्म हो, इंसान आदमी मेहनत नहीं करता है। लेकिन मैंने जो टेलीविजन किया वो मैंने बहुत कम टेलीविजन किया है, लेकिन जो मैंने किया वो इसलिए भी किया क्योंकि अनुराग बासु सर थे और अनुराग बासु सर के काम से मैं बड़ा प्रभावित रहा। उनकी धर्मपत्नी जी तानी बासु एक एपिसोड की डायरेक्टर थी और कहानी इसलिए क्योंकि उसको चारुलता और एक कहानी वाली थी अपरिचित, तो दोनों में किरदार मेरे अलग थे। जी। अगर आप भूख इंडस्ट में देखें तो वो है, उसका एक प्रेस है लेकिन उसकी प्रेस चल नहीं रही और फिर पत्नी के साथ, उसका अपने भाई के साथ, अगर आप लोगों ने चारुलता पढ़ी है जी। और अपरिचित ऐसी कहानी है जिसमें उसका इश्क मुकम्मल नहीं हो पाता। इश्क तो वही होता है जो कभी मुकम्मल नहीं होता, बाकी तो लोग जिंदगी जीते हैं। तो इसलिए मैंने वो की। और सबसे बड़ी बात अनुराग बासु थे। और आपने कहा फिल्मों की अभिनय के बारे में, मैंने शिद्दत से सर हर फिल्म में हर कैरेक्टर में अपना काम किया है। कहीं मैंने ये नहीं सोचा माध्यम क्या है, और कोई भी नहीं सोचता ऐसा, अभिनेता अपना काम करता है। बिल्कुल सही। कुछ सेट में फ़र्क हो रहता होगा, डायरेक्टर की ट्रीटमेंट अलग रहती होगी, ऐसा कुछ फ़र्क तो होता होगा। वो तो बिल्कुल होता है, हर आदमी का अपना एक टेक होता है, हर कैरेक्टर का अपना विजन है। तो मैंने इसलिए भी टेलीविजन किया वो वाला क्योंकि वो शायद वैसा टेलीविजन नहीं था जो उस दौर में चल रहा था जी। कोई भी महिला, मैं अपने घरों में मैंने देखा है कि इतना मेकअप या जो कुछ भी कहानियाँ जैसे हमने देखी है, जबकि सबको बहुत अच्छी लगती है जी। पर मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता था। तो मैंने कभी उस तरह के काम किए नहीं। और उसके बाद फिर मैंने एक बायोपिक की टेलीविजन में, स्वामी रामदेव जी, एक संघर्ष, अगर आपने नाम सुना होगा तो। हाँ। तो स्वामी रामदेव के ऊपर एक बायोपिक बनी थी, जिसमें स्वामी जी का किरदार किया था। तो वो टेलीविजन में मैंने किया, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। तो हमेशा मैंने कोशिश यही की है कि कुछ अलग करता है, टाइपकास्ट ना हो और ऐसा कुछ ना हो पसंद आए, और नहीं भी आए तो कम से कम इतना ना कहे कि यार ये बहुत वाहियात कलाकार है। एक बहुत अच्छा सा संदेश आपने इस बहाने दिया है इस उत्तर में। मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी भी अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, मगर निर्देशकों के साथ हर निर्देशक का अपना एक अंदाज होता है, एक शैली होती है जी। और वो करते समय अभिनेता अपनी तरफ से कुछ उसमें डालता है इस किरदार में अपनी तरफ से, और वो सजेशन अगर दे सके तो आपका क्या अनुभव है? सर मेरा मानना है कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जी। जो फिल्म मेकिंग है, सबका कोलैबोरेशन है। हाँ। ये जो एक स्पॉट बॉय की भी उतनी वीडियो अहमियत बनाते हैं डायरेक्टर की होती है, जितनी मेहनत रास्ता स्पॉट बॉय टेक्नीशियंस करते दुकान तो ले लोगे, हैं। मैं जब सेट पे होता हूँ, मैं देखता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत खराब भी लगता है, लेकिन अब सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी किस्मत है। तो सजेशन आप दे सकते हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि सजेशन आपके अपने कैरेक्टर के हिसाब से ना हो, इन टोटलिटी में हो, और तभी जाके कोई निर्देशक आपका सजेशन लेता भी। जैसे मैंने जितने भी काम किए जहाँ मुझे लगा मैं कुछ कह सकता हूँ जी, मैंने कहा, सामने वाले जो निर्देशक उन्हें लगा कि हाँ यार ये अच्छा सजेशन है, ये वर्क करता है, उन्होंने लिया, कह सकता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, सुझाव थोप नहीं सकता, ये फर्क है। और स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर आपने, तो ऐसे ही कई क्लासिक्स हैं दुनिया के जितना साहित्य है उसमें से, और ऐसा होता है ऐसा कि शेक्सपियर का कोई कैरेक्टर है और आप करना चाहते, या किसी और कहानी से कोई पात्र जो आप करना चाहते हैं मगर कभी मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। सर कहानी की तो पता नहीं, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे एक जगह है बक्सर जी, अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत ऐतिहासिक जगह है।
वहाँ के एक फ्रीडम फाइटर थे सुखबीर कुंवर सिंह, ओहो, जिनको कुंवर बाबू भी कहते हैं। जी 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 जी। पता नहीं बचपन से मैं उनसे बड़ा, एक जो भी कहानियाँ किताब में पाठ्यक्रम में होता था मैंने पढ़ी है। 70 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उनका एक हाथ नहीं था। वो बायोपिक में करना चाहता हूँ हाँ हाँ, कि वो कहानी बाहर आनी चाहिए। आई विश कभी इस वक्त का वरदान होगा तो जरूर करेंगे। क्यों ना आप ही प्रोड्यूस करें। आपके मुंह में से